राम पृथ्वी पर आए तो जगत की क्रियाओं में लीन हुए। लेकिन ये जो छलिया है, ये जो काना है, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो समझते होंगे, एक हमारे यहां इंजीनियरिंग में और 12वीं में हमें चीज पढ़ाई गई रसायन विज्ञान में, जिसे कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम ये होता है, वो किसी क्रिया में सम्मिलित होता है, उस क्रिया को बढ़ाता है, घटाता है, और जब बाहर निकलता है तो बराबर निकलता है। ये छलिया वो है, चाहे ये माखन चुराए और चाहे ये रास रसाए और चाहे ये युद्ध रचाए, इधर उधर का सब तबाह हो जाए, कोई जीत जाए कोई हारा जाए, लेकिन पूरा कृष्ण बाहर निकलता है। इसीलिए उत्प्रेरक के रूप में कुंभ के समय जिस अमृत काल में स्नान करने के लिए अपना पिंडदान स्वयं करना पड़ता है सन्यासी को कि मुझे स्नान का सुख मिल जाए, लेकिन उसी गंगा जी में विचरण करने वाली मछली को यह पता नहीं होता कि वो किस पुण्य में है। 16 मिनट 17 मिनट का अमृत काल है, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े साधु संत लगे पड़े कि बस अब एक बार इस अमृत काल में डुबकी लग जाए तो आनंद आ जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन वहीं उसी गंगा जल में विचरण करने वाले छोटे से कृमि कीटों को क्या पता, लेकिन उनके पूर्वजों का कोई भाग्य है, उनकी कोई महत योजना है कि उन्हें श्री गंगा जी के जल में विश्राम करने का अवसर मिल रहा है। हो सकता है यहां रहने वाले, इस भूमि पर रहने वाले आप लोगों को सरल बात लगती हो कि वृंदावन तीर्थ है, श्री वृंदावन धाम है, लेकिन यकीन मानिए आपकी भी पीढ़ियों की पीढ़ियों की पीढ़ियों की तपस्या का प्रतिफल है कि आप यहाँ पैदा हुए या आप यहाँ रहते हैं। इस धरा पर तो मनुष्य होना, पशु होना, पक्षी होना, यहां तक कि गिरिराज का एक पर्वत होना और उसका एक कण होना भी सौभाग्य का विषय। और ये कौन कहता है? ये हिंदी का कवि नहीं कहता है, ये एक सैयद कहता है, ये एक पठान कहता है, ये रसखान कहता है। यह जो आर्ष परंपरा है, जो बहुत सारे लोग, जयपुर में जब ये कार्यक्रम हुआ तो बहुत सारे इस्लाम मानने वाले बंधु भी आए। बरेली में जब पप्पू भैया ने कराया तो बहुत सारे टोपी लगाए पीछे लोग, तो हमसे पत्रकारों ने पूछा कि ये क्यों सुनने आए हैं अपने अपने राम? तो मैंने कहा ये अपने पूर्वज की कहानी सुनने आए, क्योंकि जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदला करते, लकीर खींचने से पुरखे नहीं बदला करते। कृष्ण हमारा साझा पूर्वज है। कन्हैया ऐसा नहीं कि उसके आकर्षण में केवल दीदी माया विश्राम कर रही हैं, अपना जीवन दे रही हैं वात्सल्य ग्राम बनाकर। अकबर की छोटी रानी ताज बीबी भी चली हज करने के लिए और ब्रज की सीमाओं में घुसी तो देखा कि बावरे गाते जा रहे हैं, कन्हैया कन्हैया गाते हुए, राधे राधे करते हुए। उसने पूछा कि ये कौन है? तो आगे वाले एक घुड़सवार ने कहा कि बेगम साहिबा, यहां काफिरों का छोटा खुदा रहता है। ताज बीबी ने कहा कि छोटा खुदा? हमारे यहां तो एक है, छोटा बड़ा खुदा कैसा है? अरे बोले बड़ा रसिया है, बड़ा पागल दीवाना, जो एक बार नजर मिला ले बस हार जाता है दिल, किसी की ताब नहीं। उसने कहा मैंने जिंदगी में अपने शौहर के अलावा किसी को देखा नहीं, और किसकी हिम्मत जो मेरी नजर चुरा ले। एक बार जरा दो दो आंख इन काफिरों के छोटे खुदा से भी कराऊं। वो ताज बीबी यही बिहारी जी से मिली, उनके नेत्रों की तरफ देखा और वही ताज बीबी उसने लिखा कि होतों तुर्कनी पर हिंदुआनी हो रहूंगी मैं, और एक कन्हाई तेरे गांव में बसूंगी मैं, और यहीं बसी। आज भी उसकी कब्र यहीं विश्राम करती है, उसकी मिट्टी वो हज करने गई नहीं। इससे तो जिसने नजर मिला ली वो फिर कहां इससे छुट कर गया। उसी रसखान ने कहा कि अगर मनुष्य कभी ईश्वर बनाए, देखिए कितनी बड़ी बात, यह कहा जाता है कि एक बार जीवन के बाद, इस्लाम में यह मान्यता है कि आपका दूसरा जन्म नहीं होगा, आपको इसी मिट्टी में हश्र के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं सदा कहता हूं कि सऊदी अरब का या बगदाद पार का इस्लाम और है और भारत का इस्लाम और है। यह मैं सनातन के मंच से कह रहा हूं, मेरी चर्चा का विषय नहीं है। आप बैठी हैं तो स्मरण आ गया, और हमारी पुत्री ने, कविता ने आपका स्मरण उस युद्ध का कराया तो इसलिए आ गया स्मरण। हमारा एक बड़ा युवा मित्र है, एक राजनीतिक दल में काम करता है, बड़ा व्यापारी, बड़ा पैसे वाला, इस्लाम मानने वाला है। उसकी माँ इस्लामिक स्कॉलर है जो प्रीच करती हैं, जाके महिलाओं को उपदेश देती हैं। बता रहा था कि एक दिन भैया वो मेरे फ्लैट पे आ गई, अब अकेला आदमी, अविवाहित, फ्लैट गंदा पड़ा था, थोड़ी गंदगी पड़ी थी, तो मेरी माँ ने मुझे गाली देते हुए कहा कि क्या गंदे तरीके से पड़ा रहता है, पिछले जन्म में तू कुत्ता रहा होगा।
तो मैंने कहा अम्मी आप तो उपदेश देती हो, हमारा तो पिछला जन्म होता ही नहीं। बोले नहीं मुझे पता नहीं, पर तू रहा होगा। तो उसने कहा देखिए भाई साहब, हो सकता है कि धर्म परिवर्तन हो गया हो, लेकिन डीएनए तो वही है जो पिछला जन्म मानता है, जो श्याम को मानता है, जो राम को मानता है। रसखान कहता है कि अगर मनुष्य रूप में पैदा हो जाऊं तो मुझे ब्रज के गोकुल के गांवों का ग्वाला बना देना। ये कह रहा है रसखान अगर पैदा हो जाऊं, यानी कि पुनर्जन्म की व्याख्या को रसखान मान रहा है कि मानुष हूं तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वाहन हो तो वही गिरि को जो करो धर छत्र पुरंदर धारन, धर छत्र पुरंदर धारन, धरो धर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुंज कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल 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 कदम्ब की डारन। यह जो गिरिराज धरण की अवधारणा है, इसमें एक पंक्ति आप छोड़ गए होंगे, विद्वानों ने, विदुषियों ने, मनीषियों ने पकड़ ली होगी। कहा कि जो कर छत्र पुरंदर धारण। भगवान श्री कृष्ण की क्रांतिकारी समायोजना के कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहाँ संस्कार विधि होती है, आप बैठते होंगे, अक्सर आप ध्यान से सुने तो आपको छोटी छोटी बातें पकड़ में आएंगी। आद्य शंकराचार्य की गढ़ी हुई परंपरा है। कहते हैं कि धूपम समर्पयामि, धूप भगवान तेरी बनाई हुई है, तुझे दे रहे हैं। धूपम समर्पयामि, ये भी तेरी, पुष्पम समर्पयामि, ये भी तेरी बनाई हुई है। गंधम समर्पयामि, ये भी तेरा बनाया हुआ है। लेकिन जब मिठाई चढ़ाने का समय आता तो पंडित कहता है नैवेद्यम निवेदयामि, क्योंकि ये मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है। ये सब तेरी चीजों को मिला के, जैसे पहली बार कोई बच्ची घर में बिटिया खाना बनाए तो वो बड़े सुखचाते हुए सामान को लेके पिता को माता के सामने कहती है मैंने खीर बनाई है, खा के देखो, और कैसी भी बनी हो माता पिता स्वाद से कहते हैं अद्भुत, अमृत बरसता है। ऐसे ईश्वर के सम्मुख इंद्र का यह कारण अहंकार की माता यशोदा को पूजा करते हुए कान्हा ने देखा और कहा कि ये क्यों? बोले ये वर्षा करता है, ये पर्जन्य जैसे बादलों का स्वामी है। तो उन्होंने कहा बादलों का स्वामी है, इससे ज्यादा तो उपासना हमें इनकी करनी चाहिए गिरिराज जी। इनकी वजह से हमारी धेनुआं घूमती हैं, यहां से तो सारा जल आता है। और देखिए, मुझे क्षमा करेंगे ब्रज के लोग, ब्रज में तो ये मानना है कि भैया तू कछु भी कहते रहे, हमारा ठाकुर सब करे, सब ठाकुर कर दे। लेकिन मैं थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से युवाओं के बीच बोलने का संबल करता हूं, और संयोग से मैं कैसे धर्म में, ऐसी वैचारिकी में पैदा हुआ हूं जहां अपनी व्याख्या और अपना विचार प्रस्तुत करने पर, दूसरों से इतर विचार प्रस्तुत करने पर भी कोई आपसे ये नहीं कहता कि तुमने अलग बात कह दी, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, सर तन से जुदा। ऐसा नहीं है हमारे यहां। मैं तो उस विचार में पैदा हुआ हूं जहां आप कुछ भी कहिए सब मान्य है। दान की इतनी महत्ता कि दान से इतना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया आपने, लेकिन उसके बाद भी एक ऋषि ने खड़े होकर दान के विपरीत बात कह दी और कहा दान मान मत करो, त्याग व्याग मत करो, जब तक जियो मौज से जियो, उधार लो और घी पियो। और अगर उधार का घी तुमने पचा लिया तो फिर किसकी मां ने दूध पिलाया तुमसे वापस ले ले भाई। उसे भी हमने गांव से बाहर नहीं निकाला, उसे भी हमने महर्षि कहा। महर्षि चारवाक ने कहा यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबे। वो जो पंजाब नेशनल बैंक का लेके भागे हैं वो कोई दुष्ट लोग नहीं है, वो महर्षि चारवाक के वंशज है। लेकिन उसको भी, उस चारवाक को भी हमने अपनी परंपरा से हटाया है। और यह जो सर्व स्वीकार की परंपरा, ये जो पाचन है हमारा, कि कोई भी विपरीत विचार आए, कोई भी अलग विचार आए, कोई भी खलबलाता सा विचार आए तो हम अपनी रकुटी नहीं तानते, हम कहते अच्छा देख लेते, लाओ आओ आओ। जिस महर्षि की, जिस संत की, जिस भगवान की मैंने चर्चा की, आद्य शंकराचार्य। माफ करना, हम सनातनी लोग कृतज्ञ लोग हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं।
हम सुभाष को भूल जाते हैं, हम शंकर को भी भूल गए हैं। बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं, बड़ी उनके नाम से सब कुछ हो रहा होता है। विष्णु सहस्त्र नाम उनका चल रहा होता है, दुर्गा सप्तशती उनकी चल रही होती है, गंगा स्तुति चल रही होती है, शंकर को याद नहीं करते। आद्य शंकराचार्य जब शास्त्रार्थ के माध्यम से सनातन विरोधी मान्यताओं के खंडन के लिए प्रवृत्त हुए तो मध्य प्रदेश में एक नगर है महेश्वर, वहां पहुंचे। उस समय के सबसे बड़े विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के। और लोक में यह श्रुति है कि जब महेश्वर पहुंचे तो पनघट पर पानी भरती हुई महिलाओं से आद्य शंकर ने पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है। तो पनिहारियों ने कहा कि जिस द्वार पर तोता मैना ईश्वर के द्वैत व्यवहार पर संस्कृत में शास्त्रार्थ करते मिल जाए, वो घर पंडित मंडन मिश्र का घर है। इतना बड़ा विद्वान। और उन्हें शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। अब इन दो विद्वानों के शास्त्रार्थ के बीच रेफरी कौन बने? जज भी तो कोई बड़ा चाहिए। ये हमारी माएं बैठी हैं, मेरी तो मां बैठी है, मेरी बहन बैठी है। ये अक्सर कहते हैं हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ स्त्री स्वतंत्र नहीं थी, हमारे यहाँ स्त्री को अधिकार नहीं था। 1846 में इटली में एक लड़की ने वकालत शुरू की जिसका नाम था लिंडा पोइट, और उसके वकालत शुरू करने से इतना नाराज हुआ यूरोप के उसे जला के मार दिया। इन मूर्खों को बताओ कि 1800 वर्ष पहले विश्व के दो महानतम विद्वानों के बीच जब शास्त्रार्थ हुआ तो उसकी ज्यूरी कौन बने, उसका न्यायाधीश कौन बने? जब आचार्य मंडन मिश्र ने कहा कि हम दोनों में शास्त्रार्थ का निर्णय कौन करेगा, तो उन्होंने कहा महाराज आपकी पत्नी देवी भारती इतनी बड़ी विदुषी हैं कि मैं उन पर विश्वास करता हूं, वो हमारे शास्त्रार्थ का निर्णय करेंगे। तुम पर वकील ना रखे गए, हमने जज बनाई थी अपनी मां आज से इतने हजारों वर्ष पहले, और वो भी गृहस्थ महिला, पानी भरना, घर का काम करना। सुनने वालों ने सोचा कि कैसे शास्त्रार्थ करेंगी देवी भारती। कुछ नहीं, दोनों प्रतियोगियों को एक एक माला पहना गई और 2 दिन बाद कहा मेरा पति हार गया, आप जीत गए आचार्य। किसी ने कहा आपने कैसे निर्णय करा? बोले मैंने चर्मण्यवती नदी से नील कमल लेकर 108 नील कमलों की 2 मालाएं बनाई थी और इन दोनों तापसों के गले में डाल दी। ऊपर तो कुछ पहनता नहीं था तपस्वी, यूं ही रहता था, और अपने विचारों के उद्वेग से जिसका वक्षस्थल गर्म हो गया, जो अपने तर्कों को ठीक से न रख पाया, बेचैन हो गया, उसके कमल मुरझा गए, और जो शांत भाव के साथ अपने मत का प्रतिपादन करता रहा वो जीत गया। इतना सामान्य। वे आद्य शंकराचार्य जब जाने लगे, मंडन मिश्र पराजित हुए। उन्होंने मंडन मिश्र का नवीन नाम किया आचार्य सुधाकर मिश्र के नाम से। सुधाकर मिश्र ने कहा कि आचार्य आप तो जाते हैं केदारनाथ जी आदि जगह, मेरे लिए क्या आज्ञा है, शिष्य के लिए क्या आज्ञा है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरु परंपरा सामने बैठी है। मेरा इतना साहस नहीं कि मुझ जैसा एक सामान्य विद्यार्थी दीदी माँ जैसे महनीय विभूति के सम्मुख यहां बैठे। यह केवल उनकी गुरुता है, उनका स्नेह है, उनका लाड़ है मेरे प्रति। कि उन्होंने कहा, मैंने कल कहा दीदी माँ मैं आमंत्रित करने आऊं, तो उन्होंने कहा तू वैसे ही आता हो तो आजा, निमंत्रित करने क्यों आता है? माँ को कौन निमंत्रित करने जा सकता है, वो तो स्वयं ही आता है। आद्य शंकर ने कहा कि मेरे परम प्रिय शिष्य, मैं तुम्हारे लिए आज्ञा तय करता हूं। शिष्य ने पूछा गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा, आप तो जा रहे, मैं क्या करूं? जब कभी कोई बात करे कि तुम्हारे यहां जाति प्रथा थी, तुम्हारे यहां ऊंच नीच थी, तुम्हारे यहां कट्टरपन था, कहा जाता कट्टर हिंदू, ये 2 विपरीत शब्द हैं। कट्टर है तो हिंदू नहीं हो सकता, हिंदू है तो कट्टर नहीं हो सकता। अपने होने मात्र से अपने अस्तित्व को जो प्रमाणित कर दे वो हिंदू कहलाता है, कहीं भी खड़ा हो। उसे किसी प्रकार के कट्टरता की आवश्यकता नहीं है। कट्टर वो लोग हों जिन्हें अपनी व्याख्याओं में दम ना दिखाई देता, कट्टर वो लोग हों जिन्हें स्वयं पर शंका हो। गुरुदेव ने कहा प्रिय सुधाकर, तुम मेरे कहे पढ़े पर वार्तिक लिखो। अष्टाध्यायी का अध्ययन कभी करें आप लोग तो वार्तिक की परिभाषा महर्षि पाणिनि ने दी है। ये शायद दुनिया की कोई गुरु परंपरा अपने शिष्यों को यह अनुमति ना देती हो जो सनातन धर्म देता है। उन्होंने कहा वार्तिक लिख मेरे ऊपर। और वार्तिक क्या है? जो मैंने लिख दिया है, उक्तम,
उसकी व्याख्या कर। ये तो सामान्य बात है, गुरुजी ने कविता की किताब लिखी, तो इस कविता की किताब पे समीक्षा लिख दे, इसमें क्या बात है। अगली बात आचार्य को बड़ा बनाती है, उक्तम अनुक्तम, जो मैंने नहीं कहा है बेटा, उस पर वार्तिक लिख के गुरुजी आपने ये छोड़ दिया। और मेरे शंकर के लिए आपकी जय ध्वनि गूंजे। तीसरी बात केवल भारत का आचार्य कह सकता है, केवल सनातन परंपरा कह सकती है, उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम, जो मैंने गलत लिख दिया हो शिष्य, तो उसकी भी व्याख्या करके गुरुजी आपने गलत लिख दिया। ये केवल भारत से। इसलिए कृष्ण क्यों, अवतारों की परंपरा। अवतार बड़ा प्रिय शब्द है, संस्कृत में एक शब्द है अवतरणिका। अवतरणिका सीढ़ी को कहते हैं। भगवान मनुष्य के पास जिस दिन जिस स्वरूप की सीढ़ी लगाकर आता है उसे अवतार कहा जाता है। कई बार वो राम नाम की सीढ़ी लगाकर आता है, कई बार वो घनश्याम नाम की सीढ़ी लगाता है, और अब हम हाथ जोड़े बैठे हैं कि कल्कि नाम की सीढ़ी लगाकर वो उतरे हमारे घरों में, तो प्रकाश फैले। राम से पहले जितने भी अवतार आए वो मानवीय नहीं थे, मनुष्य उनके साथ जुड़ता नहीं था। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, स्वयं भगवान परशुराम, अप्रतिम तपस्वी किंतु क्रोधी ऋषि, परशुपात्र। सबसे पहले मनुष्यता के सबसे निकट आए राम, जिनमें मनुष्यता ने अपना प्रतिबिंब देखा। और उसके बाद जो कलाएं छूटी, राम से जो कुछ छूटा, उसे पूर्ण करने के लिए आप जिस भूमि पर बैठे हैं, यहां से एक सपना पैदा हुआ, जिसे कन्हैया कहते हैं, जिसे कृष्ण कहते हैं, जो आपको बताया। राम की कहानी में कृष्ण के होने और कृष्ण की कहानी में राम के हो जाने के बहुत सारे बिंब दिखाई देते हैं। भीम के बल के अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान का आना, अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान हनुमान का विराजमान होना, अर्जुन के जो 12 नाम हैं उनमें एक नाम कपिध्वज भी है, फाल्गुनी, जिष्णु, परंतप, किरीट, सव्यसाची, भारत, कौंतेय, अर्जुन, उसमें एक नाम है कपिध्वज, जिसके ध्वज पर कपि बैठे हुए हैं। कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी हैं, जो कि सामान्य वैज्ञानिक विषय है कि सूर्य की 12 कलाएं होती हैं और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। ये कृष्ण चंद्रवर्षी हैं, 16 कला चंद्रवंशी हैं, 16 कलाओं से पूर्ण हैं। राम से कृष्ण की इस यात्रा तक पहुंचते पहुंचते लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि कृष्ण ज्यादा बड़े हैं कि राम ज्यादा बड़े। मैं तो ये कह नहीं सकता, पर मुझे छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं। आप ध्यान से देखना, राम जगत में आए तो जगत में लीन हुए, इसकी क्रियाओं में लीन हुए, दुखी हुए, सुखी हुए। जिस त्रैलोक्य के स्वामी की एक भ्रकुटी के विलास से सृष्टि समाप्त हो जाती हो। माता कहती है तुम्हारे भाई संकट में है, तो लक्ष्मण कहते हैं भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने वो संकट परे के कोई, जिसकी भ्रकुटी के विलास से। लेकिन वही राम माता के चले जाने पर इसी चातुर्मास में दुखी होते हैं और अपने भाई से कहते हैं घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। वे मनुष्य के अंदर जो जो हो सकता है वो सब के प्रतीक राम। उन्हें दुख भी होता है, उन्हें क्षोभ भी होता है, कहीं कहीं क्रोध भी आता है। ज्यादा तो नहीं आता, छोटा छोटा आता है। आधे आधे मिनट का 2 बार क्रोध आया, एक बार तो समुद्र पे आया, और एक बार जब जटायु भगवान ऊपर जा रहे थे तो जटायु जी से कहते समय क्रोध आया कि पिता से क्या कहते हैं। और समुद्र पर जो क्रोध आया उस समय क्रोध मानता नहीं, इसलिए नहीं मानता कि अगर क्रोध आता तो भगवान धनुष बना ही लेते, मंगा ही लेते। जैसे पिता और माता के पीटने में अंतर होता है, हम तो पिटे हैं, हमें पता है। पिताजी पीटते हैं तो उनको साधन की आवश्यकता नहीं होती, जो है मारो। मां को भी गुस्सा आता है, पर मां पीटने में 15 मिनट लगाती है, अरे चप्पल ले, अरे जूता ले, ढूंढेगी, मिलेगा नहीं उसे पता है इतनी देर में ये बच जाए तो ठीक है। भगवान नहीं चाहते कि समुद्र को नुकसान पहुंचाए, लेकिन क्रोधित है। विनय न मानस जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लेकिन इसके बाद मैया आधा घंटा लगा दिया भगवान ने उपदेश में, क्योंकि करना तो कुछ था नहीं, डराना था। लक्ष्मण मान को
अभी लेके आ जा। सोखो बारिद विषय किसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रस सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन। इतना लंबा उपदेश मैं मानस पढ़ रहा, मैंने कहा इतनी बात क्यों कर रहे हैं। फिर समझ में आया, पिता हैं लेकिन ममता से भरे हुए हैं। अभी तो लव और कुश पैदा भी नहीं हुए। जो भी ममता है पंच तत्वों के प्रति है, इसलिए सिर्फ डरा रहे, करेंगे कुछ नहीं। राम पृथ्वी पर आए तो जगत की क्रियाओं में लीन हुए। लेकिन ये जो छलिया है, ये जो कान्हा है, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो समझते होंगे, एक हमारे यहां इंजीनियरिंग में और 12वीं में हमें चीज पढ़ाई गई रसायन विज्ञान में, जिसे कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम ये होता है, वो किसी क्रिया में सम्मिलित होता है, उस क्रिया को बढ़ाता है, घटाता है, और जब बाहर निकलता है तो बराबर निकलता है। ये छलिया वो है, चाहे ये माखन चुराए और चाहे ये रास रसाए और चाहे ये युद्ध रचाए, इधर उधर का सब तबाह हो जाए, कोई जीत जाए कोई हारा जाए, लेकिन पूरा कृष्ण बाहर निकलता है। इसलिए उत्प्रेरक के रूप में जगत में लिप्त नहीं है, जगत से बाहर खड़ा है और वहां से खड़ा होकर एक दृष्टि के साथ देख रहा है कि किधर क्या करना है। राम भगवान है, इसके बाद भी मार्ग पूछते हैं। शबरी से जाकर पूछते हैं, माता मार्ग बता कि कैसे मैं पहुंचूंगा सीता तक, सुग्रीव तक। माता बताती है कि तू जानता तो है राम, बस पूछ रहा है मुझसे, तू तो देवता रघुवीर। पंपा सरई जा रघुराई तो वही सुग्रीव मिताई बताती हैं। लेकिन दोनों में अंतर बता रहा हूं, छोटा छोटा। एक राम है जो मार्ग पूछते हैं, एक राम है जो पशु पक्षी से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। नहीं, सबसे पूछते हैं, ये राम है। और एक कन्हैया है जो चलते युद्ध में छाती ठोक कर कहता है कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। यह जो मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा करने की कला है, ये कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण पूर्णावतार है। राम को दुनिया कहती है कि तू ईश्वर है, राम नहीं मानते, कहते मैं तो सामान्य हूं। कैसे मार दिए इतने बड़े बड़े, पता नहीं कैसे मार दिए। देखो अंतर बता रहा हूं, राम को सब कहते हैं प्रभु आप भगवान हैं, अरे बोले हम नहीं है। ये लोग भी कहते हैं, नेताओं से कभी पूछिए कह रहे आप, अरे हम तो सेवक है, हालांकि मानते ये भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ऐसा ही, प्रकट में यही कहते हैं, अरे नहीं हम तो सेवक है। जनता भी समझती है कि क्या है। राम कभी नहीं, आपको दुनिया कहती है आप भगवान है, राम नहीं कहते। अब आप फिर जागेंगे, फिर आपकी हर्षद ध्वनि गूंजेगी। एक तरफ राम है जो कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, जिसको भी परिचय देते हैं कहते हैं, जटायु से कहते हैं कि मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। जटायु कहते हैं दशरथ, अरे वो तो मेरे साथ देवासुर संग्राम में लड़े थे, मेरे मित्र, उनके बेटे हो तुम। तो चाचा बोल देते, कहते हैं तात आप पिता के मित्र हैं, मेरे लिए चाचा के समान हुए। जब उन्हें कहते हैं कि वो तुम में सब कुछ है, वो कहते नहीं नहीं मैं तो सामान्य मनुष्य हूं। एक राम है जो भगवान मानने को तैयार नहीं, और एक छलिया है जो छाती ठोक के कहता है कि मैंने खुद को रचा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।